ये हमने देखा है। महाराष्ट्र गए तो वहां पे शरद पवार जी की पार्टी, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को निपटा दिया। दिल्ली आए तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ गठबंधन में आए, लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को निपटा दिया। और बिहार तेजस्वी यादव को निपटा के उत्तर प्रदेश की तरफ अब चले हैं। कह रहे अखिलेश जी तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं आपको निपटाने। रखेंगे। सबसे पहले हमने देखा किस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी भारत आए और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, और पूरे विश्व ने देखा ये जो ध्रुव तारे की तरह भारत और रूस की दोस्ती है, ये अटल है, ये अडिग है। और जब पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है, सराहना करता है, तब एक भारत की मंडली है। ये मंडली छाती पीटती है, दुख मनाती है, और जो मुख्य मुद्दा होता है, जो राष्ट्र हित की बातें होती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जो खबरें आती हैं, उस पर कहीं ना कहीं चेपी लग जाए, किस तरह से वो खबर बड़ी ना हो और केवल नकली गांधी के, जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनका कोई मुद्दा उठा देती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपरिपक्व, बेईमान और भारत के हितों में पहले अपना हित खोजता है, वैसे ही कांग्रेस चाटुकारों की एक फौज है जो केवल राहुल गांधी का महिमा मंडन करना, लेकिन तथ्य को ना जानना, यही कार्य उनके पास रह गया है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ तथ्यों पे भी बात हो जाए, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी अगर सक्षम हो तो इन तथ्यों पे भी उत्तर दे दे। सबसे पहले हमें समझना होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्लोबल डिप्लोमेसी रन्स ऑन क्रेडिबिलिटी। Global diplomacy runs on credibility and not on sense of entitlement. मैं नकली गांधी हूं क्योंकि मेरे परिवार में ऐसे व्यक्ति रहे हैं, इसलिए मुझे हर जगह होना चाहिए। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी संविधान में फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज है। आप अधिकार की बात करते हैं और भारत आपसे पूछता है कि क्या अपने कर्तव्य का पालन आप करते हैं। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग, मिस्टर राहुल गांधी, एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आर यू फुलफिलिंग योर ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज under the constitution of our country? 15 अगस्त 2025 राहुल गांधी जी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए रेड फोर्ट जाना था। वो वहां नहीं गए। हो सकता है कि सुबह सुबह उठने में तकलीफ होती हो, लेकिन अब आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आप कांग्रेस हेडक्वार्टर तो पहुंच गए थे, लेकिन आप रेड फोर्ट नहीं गए, लाल किले पे नहीं जा पाए। इसके बाद 26 जनवरी
गणतंत्र दिवस की परेड पर आपको न्योता गया 2025, आप वहां भी नहीं गए। क्या यह आपका कर्तव्य नहीं था कि आप वहां उपस्थित हो? लेकिन राहुल गांधी हो सकता है कि सुबह सुबह सो के ना उठे हो, उनके लिए यह तकलीफ का एक निमंत्रण था। कैसे उठे? गणतंत्र दिवस से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो इलान ओमर से मिलना है, जॉर्ज सोरस से मिलना है। वो सुबह 5 बजे भी बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये जो फंक्शंस होते हैं, यहां नेता प्रतिपक्ष का ना आना, यह दिखाता है कि वो अपरिपक्व भी है, गैर जिम्मेदार भी है। इसके बाद अभी 24 नवंबर 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी का शपथ ग्रहण समारोह था। क्या वहां नेता प्रतिपक्ष को मौजूद नहीं होना चाहिए था? क्या राहुल गांधी जी आप वहां पे उपस्थित हुए? उत्तर है नहीं। तो अब आप देखिए, इंडिपेंडेंस डे राहुल गांधी नदारद, रिपब्लिक डे राहुल गांधी नहीं आए, मुख्य न्यायाधीश भारत के शपथ लेते हैं, राहुल गांधी जी उपस्थित होने का समय नहीं निकाल पाते हैं। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का शपथ ग्रहण समारोह, इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी राहुल गांधी जी नहीं उपस्थित हुए। इसी तरह से 2018 की रिपब्लिक डे परेड पर राहुल गांधी जी उपस्थित नहीं थे। 15 अगस्त 2019 राहुल गांधी जी फिर से लाल किले पर नहीं पहुंच पाए। ये केवल कुछ उदाहरण हैं जो बड़ा सवाल ये उठाते हैं, अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो कहते हो, कभी बात कर्तव्यों पे भी तो करो। भारत की जनता कह रही है, कभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी तो करो राहुल गांधी। लेकिन वो नहीं दिखाई देगा कांग्रेस की चाटुकारों की फौज को। दूसरी बात, जब भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता है तो फॉरेन डिग्नेटरी अगर चाहे कि किसी व्यक्ति से वो बातचीत करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो वो इस बात को इंगित कर सकता है। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बताता हूं, उदाहरण देके तस्वीरें लेके आया हूं। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, क्या राहुल गांधी इससे पहले फॉरेन डिग्नेटरी से नहीं मिले? क्या भारत सरकार ने उन्हें रोका? ये शेख हसीना जी के साथ आप देखेंगे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये भेंट कर रहे हैं। जून 2024 के आसपास की बात है। इसके बाद प्रधानमंत्री मॉरिशस के ये नवीन चंद्र राम गुलाम जी, आप देखिए तस्वीर में, ये सितंबर 2025 की। क्या राहुल गांधी जी की भेंट नहीं हुई? फिर ये किस तरह का षड्यंत्र भारत के खिलाफ है? ये झूठ की राजनीति बार बार क्यों? ये विक्टिम कार्ड खेलना बार बार क्यों? ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, ये भी 2025 की भेंट हुई आपकी राहुल गांधी जी?
फिर ये नौटंकी क्यों? क्या किसी नेता प्रतिपक्ष को अपना दिल इतना छोटा रखना चाहिए कि जहां एक तरफ पूरा भारत गौरवान्वित है, रूस के राष्ट्रपति जी भारत को अपना परम मित्र बता रहे हैं, समझौते हो रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं कि यह भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है। उस वक्त आपको भारत की जो साख है वो बढ़ रही है, यह दिखाई नहीं देता है। आपको केवल एक बात कहनी होती है और वो वक्तव्य है, मुझे निमंत्रण नहीं आया। अब एक बात और होनी चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब राहुल गांधी जी फॉरेन डिग्निटरीज से मिले तो क्या ये भारत के हित में रहा या उन्होंने अनर्गल, झूठे, अपरिपक्व, बचकाने बयान दिए भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए? तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं, राहुल गांधी जी एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं, मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला था जब वे दिल्ली आए थे। इस मुलाकात के दौरान मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति से पूछा कि क्या इस तरह की कोई डील हुई है जिसमें राफेल के विमानों के दाम गुप्त रखने की बात है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि ऐसी कोई डील नहीं है, आप पूरे देश को राफेल के दाम के बारे में बता सकते हैं। और इस झूठे वक्तव्य का खंडन स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया और उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से एक बात कही। उन्होंने ये जानकारी दी कि गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है जो अग्रीमेंट हुआ है, जो भारत या फ्रांस के रक्षा उपकरणों की सुरक्षा परिचालन क्षमताओं को प्रभावित कर सकती है। अब यह झूठ क्यों बोला आपने, जिसका खंडन स्वयं फ्रांस को करना पड़ा? यह पहला उदाहरण है कि अगर किसी से अपरिपक्व झूठे राहुल गांधी मिलते हैं, कोई फॉरेन डिग्निटरी होता है, तो ऐसा वक्तव्य दे देते हैं जो पहली बात झूठ होता है और दूसरा वो भारत के हित में नहीं होता है। इसके बाद फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति होलैंड जी, राहुल गांधी जी का वक्तव्य आया कि फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोis होलैंड is calling the Prime Minister Narendra Modi a thief. फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कह रहे हैं और आपको जानकर हैरानी भी होगी और चिंता भी होगी कि इसका खंडन भी फ्रांस की ही सरकार ने किया और कहा कि ऐसा कोई वक्तव्य नहीं बोला है। अब आप मुझे बताइए किस तरह का व्यक्ति है? इसको यह भी नहीं पता है कि किस मंच पे किसकी उपस्थिति में क्या बात करनी है, ये क्या बोल जाए किसके सामने। Rahul Gandhi is a sort of leader of opposition that it is the misfortune of our country that he has become a leader of opposition. And he doesn't even know how to make responsible statements keeping in mind the occasion, the dignitaries that he is interacting with. And he has been a major source of embarrassment
फॉर आवर कंट्री। यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी आज एक सबसे कमजोर कड़ी है भारत की, जो कभी जॉर्ज सोरोस के हाथों में खेलते हैं, कभी पाकिस्तान का एजेंडा आगे करते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा जी, इनकी एक किताब है अ प्रॉमिस्ड लैंड। राहुल गांधी जी इनसे भी मिले थे, तो क्या छाप पड़ी बाराक ओबामा के मस्तिष्क पर, यह हमें जानने की आवश्यकता है राहुल गांधी के बारे में। एक लाइन मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, जहां तक राहुल का सवाल है, ये ट्रांसलेशन है जो इंग्लिश लाइन है उसका, जहां तक राहुल का सवाल है, उनके व्यक्तित्व में एक अस्थिरता और अपरिपक्वता झलक रही थी। जैसे कोई ऐसा छात्र जिसने पाठ्यक्रम तो पूरा कर लिया हो और जो शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक हो, लेकिन गहराई में उसमें ना तो विषय में महारत हासिल करने की क्षमता हो और ना ही उसके प्रति सच्चा जुनून। इंग्लिश में अगर कहूं तो, एज फॉर राहुल, बट देयर वाज अ नर्वस अनफॉर्म्ड क्वालिटी अबाउट हिम, as if he were a student who'd done the coursework and was eager to impress the teacher, but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject. ये 3 फॉरेन डिग्निटरीज मैंने उदाहरण के तौर पे आपको इसलिए पेश किया है। ये उदाहरण ये है राहुल गांधी, जो अपनी उपस्थिति से भारत की गरिमा को कम करने का काम करते हैं, भारत को शर्मसार करने का काम करते हैं, और जहां इनको जाना होता है संवैधानिक रूप पे, वहां जाते नहीं हैं और उसके बाद हो हल्ला करते हैं। इसी विषय से जुड़ा हुआ एक और विषय है, सोनिया गांधी जी का एक वक्तव्य अभी आया है न्यूज में, जिसमें वो कह रही हैं दैट भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द लेगेसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी। सो व्हेन सोनिया गांधी जी यूजेस द वर्ड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन टुडे इज सिनोनिमस टू राहुल गांधी। आज भारतीय राजनीति का भस्मासुर कोई है तो वो राहुल गांधी है। पहले कांग्रेस को निपटा के कहां ले आए हैं ये हमने देखा है। महाराष्ट्र गए तो वहां पे शरद पवार जी की पार्टी, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को निपटा दिया। दिल्ली आए तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ गठबंधन में आए, लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को निपटा दिया, और बिहार तेजस्वी यादव को निपटा के उत्तर प्रदेश की तरफ अब चले हैं। कह रहे अखिलेश जी तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं आपको निपटाने।